हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरी विद सोना के साथ। आज शनिवार था, जिसके चलते राहुल ऑफिस से घर जल्दी आ गया था। वो घर के दरवाजे पर खड़ा डोर बेल बजा रहा था, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना मिल पाने की वजह से उसने अपने बैग में रखी दूसरी चाबी से घर का दरवाजा खोला और अपनी पत्नी आरती को पुकारते हुए घर के अंदर आया। आरती, आरती, कहाँ हो तुम? क्या घर पर नहीं हो? राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे आरती नहीं दिखाई दी। वो घबराते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़कर गया ही था कि उसकी नजर बाहर लॉन की तरफ जाती है, जहां आरती ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। उसे देख राहुल ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, थैंक गॉड तुम मिल गई। कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम घर पर नहीं हो। आरती राहुल की आवाज सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कब आए? क्या आरती, कब से आवाजें लगा रहा हूँ और तुम कह रही हो कब आया? किन ख्यालों में खोई हुई हो? राहुल ने कहा, कहीं नहीं, बस यूं ही। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं जब तक चाय बनाकर लाती हूँ। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज शनिवार है, आपका ऑफ डे हो जाएगा। अपनी आरती ने कहा वहां से जाते हुए, लेकिन तब ही राहुल ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आरती चाय बाद में बना लेना, मुझे अभी चाय नहीं पीनी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस तरह यहाँ बैठी क्या सोच रही थी? किन ख्यालों में खोई रही थी जो मेरे आने का भी तुम्हें पता नहीं चला? और मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कुछ खोई खोई सी रहने लगी हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? काम के सिलसिले में तुम पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ। अब मुझे बताओ क्या बात है? आरती ने उसकी तरफ देखा और उदास भरी आवाज से कहा, आप जानते तो हैं मेरे उदास होने की वजह, तो अब फिर क्या बताऊं? क्यों पूछ रहे हैं आप? क्या वही बच्चे वाली बात? राहुल ने आरती की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वही बच्चे वाली बात। आपको पता है, मैं हमारे घर में जो काम वाली आती है सुनीता, वो तीसरी बार माँ बनने जा रही है। आपको पता है उसके घर से पहले से ही 2 बच्चे हैं और अब तीसरा भी आने वाला है, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसका पति शराबी है, कुछ काम धंधा भी नहीं करता। इस बच्चे को भी उसे ही पालना पड़ेगा। भगवान भी अजीब तरह से खेल खेलता है, जहां बच्चे की ज्यादा जरूरत है वहां एक भी नहीं, और जहां कोई कदर नहीं वहां दिए जा रहा है। आरती ने कहा उदासी भरी आवाज में, ऐसा नहीं कहते हैं आरती। तुमने मुझसे वादा किया था कि इस बारे में तुम नहीं सोचोगी, खुश रहोगी, लेकिन देखो तुम आज फिर वही सब सोचने लगी हो। इतना मत सोचो, करो, ये सब नियति का खेल है। तुम्हारे हर समय सोचने से सिर्फ तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और कुछ नहीं बदलने वाला। राहुल ने आरती को अपने पास बैठाते हुए कहा, बड़े प्यार से समझाया, प्यारी आरती, नियति के से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो भाग्य में होगा उसे कोई नहीं बदल सकता, और मैं तो हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आरती बोली, कैसे सोचना बंद कर दूं यार, चाह कर भी अपने दिमाग से अपनी औलाद का जिक्र नहीं निकाल पाती। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरी वजह से तुम भी पिता नहीं बन सकते हो। एक बात कहूं, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं खुद तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। अपनी सौतन को अपनी बहन की तरह रखूंगी। अगर नियति का यही फैसला है तो मैं इस फैसले के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह इस घर की दीवारों
और आंगन को बच्चों की किलकारियों से सूना नहीं देख सकते। राहुल ने सुन थोड़ा तेज आवाज गुस्से में बोला, आरती, क्या तुम पागल हो गई हो? ये किस तरीके की बातें कर रही हो? क्या मैंने कभी तुमसे बच्चे को लेकर कोई शिकायत की है? जो इस तरह की बातें कर रही हो, हर बात शब्दों से जताई नहीं जाती। जरूरी तो नहीं, क्या मुझे खुद एहसास नहीं होता कि तुम्हारा दिल भी अपनी औलाद के लिए सीने से लगाने को करता है? उसे गोदी में उठाकर, कंधों पर बैठाकर घर की सैर कराने के लिए करता है। तुम भले ही ना बताओ, लेकिन मैं सब समझती हूँ, जानती हूँ राहुल। तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा और ना ही मेरे लिए, लेकिन हमें इस घर के लिए, इसे आबाद करने के लिए ये कदम उठाना होगा। राहुल, सिर्फ हम दोनों का आपसी प्यार काफी नहीं इस मकान को घर बनाने के लिए। राहुल, कमी मुझ में है। मैं मां नहीं बन सकती। तुम बाप के सुख से क्यों दूर रहो? आरती ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आंखें डालते हुए राहुल ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा साथ ही काफी है। मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आरती, हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। मुझे नहीं चाहिए कोई औलाद। मैं नियति के इस फैसले से उदास नहीं हूँ। बहुत से ऐसे पति पत्नी हैं जिनके यहाँ बच्चा नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं तो हरगिज नहीं है कि सब दूसरी शादी कर लें या बच्चा ना होने की वजह से अपने रिश्तों को ही खत्म कर दे। एक बच्चे की वजह से जिंदगी खत्म नहीं होती। आरती बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे इस घर में तुम्हारी औलाद चाहिए, जिसे भले ही मैं अपनी कोख से ना जन्म दूं, लेकिन कहलाऊंगी तो वो तुम्हारी ही संतान। और मैं तुमसे मेरा साथ रिश्ता खत्म करने का तो कह ही नहीं रही। मैं तो बस तुम्हें एक नए रिश्ते में बंधने को कह रही हूँ, ताकि मेरी वजह से जो सुख तुम्हें नहीं मिल पाया वो तुम्हें मिल जाए। तुम भी अपनी औलाद का सुख भोग पाओ, जैसे और माँ बाप भोगते हैं। हमारा रिश्ता पहले और मजबूत हो जाए। राहुल बोला, तुम शायद मेरी बातों को समझ नहीं रही हो। तो आरती, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। शायद वहां जाकर तुम्हें कुछ समझ आ जाए और इस नियति के इस फैसले को कोसने की जगह बजाय तुम उसमें खुश रहना सीख जाओ। राहुल अपनी आरती का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ खींच कर ले गया। आरती पूछती रही, राहुल कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और आरती को राहुल ने गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी मोड़कर हाईवे पर चला दी और बहुत तेजी के साथ गाड़ी ले जाकर एक जगह रोक दी। गाड़ी से पहले राहुल खुद उतरा और फिर गाड़ी का दरवाजा खोल आरती को बाहर निकाला। आरती ने की नजर गाड़ी से उतरते ही के बाद जब वहां के लगे एक बड़े से बैनर पर पड़ी, तब उसने राहुल की तरफ तिरछी नजर करते हुए कहा, ये कहा लेकर आए हो? ये तो वृद्धा आश्रम है। हाँ, तुमने ठीक कहा, ये वृद्धा आश्रम ही है। उन लोगों के रहने की जगह जिनका कोई नहीं होता ईश्वर के सिवा। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनके सब होते हुए भी वो यहाँ रहने पर मजबूर हैं, और ज्यादातर वो माँ बाप जिनके बच्चे खुद उन्हें यहाँ छोड़ कर गए हैं। आओ, तुम्हें मिलवाता हूँ ताकि तुम्हें कुछ समझ आ जाए, बच्चों के बाद भी जीवन कैसा हो सकता है। ये कहकर राहुल
आरती को अंदर ले गया। सबसे पहले उसने वहां रह रहे एक बुजुर्ग आदमी से आरती की मुलाकात कराई और उनके बारे में बताते हुए कहा कि ये यहाँ कुछ महीनों पहले ही आए हैं और यहाँ छोड़कर जाने वाला इनका इकलौता बेटा था, जिसे इन्होंने बहुत मन्नतों और दुआओं से पाया था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इनका नाम लेने वाला कोई इस दुनिया में होगा, इनके बुढ़ापे का सहारा कोई होगा। लेकिन देखो इनका बुढ़ापा अब कहाँ गुजर रहा है। जिस घर को इन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, उसी घर से इन्हें निकाल दिया गया। और वो जो सामने दूसरे बुजुर्ग बैठे, उन्होंने तो अपनी पत्नी को, अपनी जीवन साथी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। उसके ओठों पर एक ही नाम था कि उनके बच्चे उन्हें लेने आएंगे, और अफसोस कोई नहीं आया और उन्हें इसी वृद्धाश्रम में उन्होंने आखिरी सांस ली। आओ आगे चलो, तुम्हें और ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ। ये वृद्धाश्रम भरा हुआ है इन जैसे माँ बापों से, जिन्होंने अपना फर्ज तो बखूबी निभाया, अपने हिस्से की खुशियां भी न्यौछावर कर दी अपने बच्चों पर अफसोस जब बच्चों का समय आया अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का, तो सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं लगा। आरती, तुम कह रही थी ना कि क्या कभी मेरा मन नहीं करता अपनी औलाद को गोदी में उठाने का, उसे प्यार करने का। लेकिन जब मैं यहाँ मौजूद माँ बाप को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अगर औलाद ऐसी होती है तो इस तरह होने के दुख से औलाद ना होने का दुख अच्छा है। कम से कम हमारे पास बहाना तो है कि हमारी औलाद नहीं है, हमें उनके हाथों इस तरह बेइज्जत तो नहीं होना पड़ेगा। माना हर औलाद बुरी नहीं होती, लेकिन हर औलाद अच्छी भी नहीं होती। मेरा तुम्हें यहाँ लाने का मकसद सिर्फ इतना ही था आरती, कि तुम ज्यादा मत सोचो बच्चे के बारे में। हमें हमारे इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए बच्चे का सबूत देने की जरूरत नहीं है। हम आज भी पति पत्नी है, कल भी रहेंगे, और जब तक हमारा साथ है तब तक हम एक अच्छे जीवन साथी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हमें किसी की बातों में आकर औलाद ना होने की वजह से खुद को परेशान नहीं करना है। नियति का जो फैसला है उसी में खुश रहना है। तुम भी अपने आप को गुनहगार और अपशब्द कहना बंद करो, राहुल ने कहा। आरती राहुल की सारी बातें सुन रही थी, पर अब आरती चाह कर भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल सही तो कह रहा था। कौन कब तक किसके साथ रहता है। बाद में बच्चों की जुदाई का दुख सहने से अच्छा है कि बच्चों के ना होने का और भगवान की मर्जी में ही खुद की मर्जी शामिल कर लेने का ही अच्छा है। दोस्तों, भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे हम नहीं बदल सकते, तो हमें उनका हर फैसला नियति का निर्णय समझ स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें। आपको मेरी स्टोरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।